हेलो गाइस, आज के अपने इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नीट 2022 की टॉपर तनिष्का यादव के बारे में। तनिष्का यादव हरियाणा के एक छोटी सी तहसील नारनौल के एक गांव मिर्ज़ापुर बाशोद की रहने वाली हैं। तनिष्का यादव ने इस नीट 2022 की परीक्षा में 720 मार्क्स में से 715 मार्क्स गेन किए हैं। और 715 मार्क्स गेन करने की अगर उनकी स्ट्रेटजी के बारे में बात की जाए तो अपनी स्ट्रेटजी को बताने के बारे में जब भी आप कोई भी इंटरव्यू अगर तनिष्का का देखेंगे तो लगातार हर एक इंटरव्यू में तनिष्का ने एक ही बात कही है कि मैंने इस एग्ज़ाम को बीट करने के लिए कोई स्पेशल स्ट्रेटजी नहीं बनाई थी। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर था कि मैंने अपना एक गोल सेट कर रखा था और मुझे ये बात कंफर्म थी, मेरा बिल्कुल गोल क्लियर था, मैं फोकस्ड थी कि मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो अपना इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए मैंने अपने मैक्सिमम एफ़र्ट्स लगाए। मेरे टीचर्स ने उसमें बहुत सपोर्ट किया और मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट रहा, तो मैंने अपने उस टारगेट को, अपने उस गोल को मैं अचीव करने में सक्षम हो सकी। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप अपना गोल जब सेट कर लेते हैं तो फिर उस गोल के पीछे एक जुनून की हद तक आपको मेहनत करनी होती है। जब तक आप जुनून की हद तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक आप मान के चलिए कि आप टारगेट और उस गोल को अचीव करने में सक्षम नहीं हो सकेंगे। क्योंकि आज के इस कंपटीशन के दौर में, आज के इस कंपटीशन के माहौल में आप मान के चलिए कि 17-18 लाख लोगों में आपको अपनी जगह बनानी है और अपने आप को बेस्ट दिखाना है, अपने आप को टॉप पर लाना है। तो इतना आसान तो नहीं होता और कोई भी चीज़ आसान नहीं होती। तो उसको पाने के लिए कुछ 4-5 टिप्स जो मैंने समझी हैं, जो मैंने तनिष्का के इंटरव्यूज़ को देखने के बाद जाना है, समझा है, तो वो 4-5 टिप्स मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। उन टिप्स में पहली टिप्स है कि आप सबसे पहले अपना टारगेट सेट करिए और उस टारगेट को सेट करने के बाद अपने उस टारगेट को अचीव करने में अपना मैक्सिमम एफ़र्ट लगा दीजिए। दूसरी बात, आप अपना फ्रेंड सर्कल ऐसा बनाइए कि जो फ्रेंड सर्कल आपको लगातार आपके टारगेट की तरफ ही लेकर जाए, आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश ना करे, बल्कि आपको आपके टारगेट की ओर मोटिवेट करे, आपको आपके टारगेट की ओर पुश करे। ऐसा आपका फ्रेंड सर्कल, ऐसा आपका एनवायरनमेंट, ऐसा आपका आसपास का सराउंडिंग होना चाहिए कि जिस सराउंडिंग में रहकर आपको सिर्फ अपने गोल और अपने टारगेट के बारे में ही बस बार बार सुनने को मिले। क्योंकि जब आप ऐसे लोगों के बीच में रहेंगे तो वो बार बार आपसे उसी तरह की बातें करेंगे, तो आपको बार बार याद आता रहेगा कि मेरा मिशन क्या था, मेरा विज़न क्या था, मेरा टारगेट क्या था, मेरा गोल क्या था, मुझे उस गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या एफ़र्ट लगाने पड़ेंगे, क्या क्या काम करने होंगे। तीसरे नंबर पर आप अपने स्टडी मटेरियल और अपने टीचर्स पर बहुत ज़्यादा भरोसा करिए। जिन भी टीचर्स से आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है उन टीचर्स पर भरोसा करके, उनसे गाइडेंस लेकर के और अपने पास मौजूद स्टडी मटेरियल के साथ पूरी तरीके से ईमानदारी के साथ उस पर अपना एफ़र्ट लगाकर, उसमें जान झोंक कर, उसमें मेहनत करके, उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम अपर लेवल का होगा और आपको किसी भी तरह की डिफ़िकल्टी को सामना नहीं करना पड़ेगा। चौथी बात, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि आप आज के काम को कल पर टालने की जो आदत होती है बच्चों के अंदर, उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर आप आज के काम को कल पर टालते जाएंगे, बैकलॉग लेके चलेंगे, तो बैकलॉग जो है वो आपको किसी भी कीमत पर इस एग्ज़ाम में सक्सेस होने नहीं देगा। कारण क्या है? क्योंकि जब आप आज के काम को कल पर टालते जाएंगे तो एक दिन वो आएगा कि आपके काम बढ़ बढ़कर इतना हो जाएगा कि आपको वो पहाड़ जैसा लगने लगेगा और आपको उस काम को कर पाने में आप सक्षम नहीं रह जाएंगे। आपको लगेगा कि इतना ज़्यादा काम मैं कैसे करूं। तो लास्ट में आपके पास स्ट्रेस और लास्ट में आपके पास प्रेशर के अलावा कुछ नहीं बचेगा। ना एग्ज़ाम बीट करने की स्थिति में रह जाएंगे और ना अपने आप को रिलैक्स रखने की स्थिति में रह जाएंगे। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आज के काम को आज ही निपटाइए। आज आपको जो भी टारगेट्स मिले हैं, छोटे छोटे टारगेट सेट करिए और छोटे छोटे टॉपिक्स को, छोटे छोटे चैप्टर्स को या छोटे छोटे जो आपके टारगेट्स आप पर डे के हिसाब से जो बना रहे हैं, उन टारगेट्स को आप आज के काम को, आज के टारगेट्स को आज ही पूरा करिए। कल पर मत छोड़िए, क्योंकि जितना कल पर छोड़ेंगे उतना ही प्रॉब्लम्स आपकी बढ़ती जाएंगी। नेक्स्ट थिंग्स, आपको एक बात पर और बहुत ध्यान देना है कि आपको टेस्ट रेगुलर देने होंगे। जितना ज़्यादा आप मैक्स टू मैक्स जितने टेस्ट आप दे सकेंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा, एज़ वेल एज़ आपको पेपर के पैटर्न को समझने में आसानी होगी। और पिछले कम से कम 10 से 12 सालों के पेपर को आप बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व करिए। एक एक क्वेश्चन को बहुत रिलीजियसली, बहुत ज़्यादा मेहनत से, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाकर एक एक क्वेश्चन को ऑब्ज़र्व करिए कि इस क्वेश्चन के पीछे जाने का कारण क्या हो सकता है, या
ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो गया कि इस टॉपिक से हर बार क्वेश्चन आ रहा है। तो आप जब उस पैटर्न को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो आपको ये जानकारी हो जाएगी कि यानी इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, इस टॉपिक से क्वेश्चन कम आते हैं। जिस टॉपिक से जितने ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उस टॉपिक पर उतना ही फोकस करिए और बहुत ज़्यादा रिसर्च में घुसने की ज़रूरत नहीं है। आपको आपके काम के लिए जितना चाहिए, आपको अपने एग्जाम को बीट करने के लिए जितना चाहिए उतना तैयार करिए। बहुत ज़्यादा रिसर्च में जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा इधर उधर की सर्चिंग की करने की ज़रूरत नहीं है। और जितना आपके पास स्टडी मटेरियल मौजूद है उस स्टडी मटेरियल के दम पर आप आराम से इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। एनसीईआरटी की किताबों के दम पर और आपकी बेसिक्स किताबें जो मौजूद होती हैं, मार्केट्स में जो किताबें अवेलेबल हैं, उन किताबों के दम पर आप आसानी से इस एग्ज़ाम को बीट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही कुछ और टिप्स और ऐसे ही कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह को जानने के लिए आप बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए, वेरी वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग।